ओके गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 2 की पावर m plus n इंटू 3 की पावर mn वेयर m इज़ ग्रेटर देन n देन 4m plus 2n इज इक्वल टू। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर कहीं पे लिखो लैम्डा इंटू ए तो क्या होता है लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये n क्या है, n है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर दे रखे कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो हमारे n यहाँ पर क्या है 3 है। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और n आपको पता है n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो n क्या है, ए का ऑर्डर। सो अब हम अपनी मेन प्रॉब्लम लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a इक्वल टू 2 to the power m plus n इंटू 3 to the power m n। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, आप इस पूरे को, सबसे पहले इस पूरे को आप ए मान लीजिए। मतलब कोई भी, लेट सपोज इट इज़ अ बी मैट्रिक्स, ऐसे कोई भी बी मैट्रिक्स मान लो। और ये जो 3 है आपका, ये 3 क्या है, ये 3 आपका कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं, फिर इसको बाद में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 to the power 3, क्योंकि हमने देखा था लैम्डा की पावर n, तो 3 to the power 3 क्योंकि ऑर्डर 3 है। बाकी क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे -6 ए डी जे 3 है। ओके, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखो, इस पूरे मैट्रिक्स को मान लो तुम बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, तो ये होता है 3 to the power 3 डिटर्मिनेंट ऑफ -6 ए डी जे 3a की पावर n-1, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट 3a उसका होल स्क्वायर। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो -6 की पावर क्या आएगी 3, क्या आएगी -6, जब ये बाहर निकलेगा 6 के बाद 3 आएगा, बट इसका स्क्वायर है तो क्या है, तो -6 की पावर 6। तो अब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे 3a का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, आपको ना क्वेश्चन में दे रखे 2 की पावर m की पावर में आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस की पावर इवन नंबर होते तो प्लस ही हो जाती है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की पावर n-1 का मतलब 2, बट इसका स्क्वायर, तो 2 2 जो 4। ओके, तो आपके पास आ गया, आपके पास आ गया 3 to the power 3, 2 to the power 6, 3 to the power 6 इक्वल टू, अब ये कॉन्स्टेंट है, 3 to the power 3 और 4 भी है, तो क्या आ जाएगा 3 to the power 12। ओके, और ये आपका सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया, -2, तो
आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ जाएगा 3 to the power 3, 2 to the power 6, 3 to the power 6, 2 to the power 12 इंटू माइनस 2 की पावर 4, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है इसकी। अब आप सब कुछ सम कर लीजिए, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर एक 6 है, एक 4 है, तो एक 10 हो जाएगी। इंटू 3 की पावर कितनी होगी, 3, 6 एंड 12, तो ये हो जाएगी 21। ओके, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 2 to the power m plus n, 3 to the power mn equal to 2 to the power 10, 3 to the power 21, ये इसके इक्वल है। सो आपके इक्वेशंस क्या बनी, m plus n इक्वल टू 10 इंटू एम एन इक्वल टू 21। तो बच्चों आप इन दोनों इक्वेशन को ऐसे पे सॉल्व कर सकते हो कि m की वैल्यू निकालोगे 10 माइनस एन, फिर उसको इसमें पुट कर दोगे तो उससे आप mn की वैल्यू निकाल सकते हो। बट आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो, अगर हम m की वैल्यू 7 या 3 लें तो 7 + 3 10 हो जाएगा और 7 × 3 21 हो जाएगा। तो एक तो आप देख के पता चल सकता है, और ये आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो। लेकिन आपको पता है इसलिए कि m की वैल्यू 7 है या 3 है, तो आप देखो क्वेश्चन में गिवन है m इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 7 है और m की वैल्यू 3 है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4m + 2n की वैल्यू निकालनी है। 4m + 2n की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 7 + 2 × 3, और अब इसको सॉल्व करें 28 + 6 क्या जाएगा, ये 34। सो 34 इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई होप you enjoy this video. Thank you for watching this video.